जिलाधिकारी संग बैठक के बाद संतोषपूर्ण जवाब न मिलने से नाराज नाविकों ने क्रूज और वाटर टैक्सी घेरने की बात कही। मां गंगा निषाद सेवा न्यास के बैनर तले नाविक समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम संग वार्ता की, पर यह वार्ता असफल रही। नाविक समाज के लोगों का कहना था कि हम वाटर टैक्सी क्रूज का विरोध कर रहे हैं और इनके संचालन को रोकने हेतु मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा बैठक तो बुलाई गई, लेकिन इस बैठक का परिणाम कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट बात नहीं की गई, कोई भी ऐसा हल नहीं निकाला गया जिससे हम नाविक समाज के लोग संतुष्ट हों। इस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है, इसलिए हम नाविक समाज में ये पूर्व नियोजित किया था कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम गंगा में किसी भी प्रकार के वाटर टैक्सी या क्रूज को नहीं चलने देंगे। अब हम आपस में वार्ता करके अपनी नावों के द्वारा वाटर टैक्सी और क्रूज को घेरने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान समाज के लोग वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर काफी नाराज दिखे। उनका कहना रहा कि सरकार हमें पूरी तरह उजाड़ने का काम कर रही है। यदि सरकार हमारे खिलाफ है तो अब हम भी सरकार के खिलाफ है। आने वाले 2024 के चुनाव में हम भली प्रकार जवाब देने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी से किस विषय में वार्ता था, क्या हुआ? आज देखिए, हमारे बहुत सारे विषयों पर वार्ता होना था, जैसे कि वाटर टैक्सी और गंगा जी में चलने वाला क्रूज और असमय नौका बंद कर देना, सारे विषयों पर बात होना था। और बातें तो घंटों हुई, लेकिन ढाक के तीन पात, उसके कुछ भी उत्तर हम लोग को संतोषजनक नहीं मिले। घुमावदार बात थी और ये इनकी भी जितनी भी बातें अगर हुई है, माना जाए तो कोई भी बात हम लोग को मान्य नहीं है, क्योंकि देखिए इनके अधिकार से परे वो अपनी बात बताते हैं। अगर हम क्रूज़ की बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे अधिकार के ऊपर की बात है। तो ठीक है, हम इनसे जितना मांगना था मांग लिए, अब ऊपर वाले से मांगने की बात है। हमें अब आगे का अपना कार्यक्रम करना होगा, जो कि पूर्व में ही नियोजित है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज़ को रोकेंगे। तो अब हम लोग अभी बैठ के आपस में बात करेंगे और बात को ख़त्म होते ही, जैसा कि हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज़ को घेर लेना। क्योंकि ये वाटर टैक्सी पे बात तो करते हैं, सीधे सीधे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, घुमावदार बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाटर टैक्सी आप ही ले लो, तो सीधे सीधे अगर दे दिए होते तो एक बात मैं मान लेता। ये भी कहने को मंजूर नहीं वो कर रहे हैं कि जो आ गया इसके बाद नहीं आएगा, हमारे अधिकार में नहीं है। तो ऐसे घुमावदार बात होने से यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। हम पेट के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पेट पर किसी और को घुसने नहीं दे सकते हैं। यही हम लोग की वार्ता विफल रहा आज का। एक तरह से इसको माना जाए कि 90% ये वार्ता विफल रहा, 10% में कुछ होता नहीं है। तो प्रमुख कौन कौन सी मांग थी बताइए? हमारा प्रमुख मांग था वाटर टैक्सी वाटर टैक्सी को वापस भेजना हमारा प्रमुख मांग था। ये वाटर टैक्सी को वापस ले जाने के मूड में कहीं से दिख नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनको दान में मिला है, तो दान में मिला है तो दान दे दो, इसको चलवाने की क्या जरूरत है। अगर किसी ने दान दिया है तो आप भी किसी को दान दे दो, लेकिन हम बनारस में अपने माझी समाज के लोग अपने बीच इस वाटर टैक्सी को चलने नहीं देंगे। आगे अब क्या करेंगे आप लोग? बस अब हम सारे मिट के बैठ के बात करेंगे और संभवतः हम लोग जाएंगे और गंगा जी में चलने वाले जितनी भी नौकाएं हैं, सारे नौकाओं को हम लोग खड़ी करा देंगे, अपनी नौका लगा के इसको घेर लेंगे और न हम खुद चलेंगे न औरों को चलने देंगे। एकदम क्रूज को रोकेंगे, बल्कि सरकार द्वारा चलाने के अलावा जितना भी उपक्रम है जिससे हम सामाजिक लोग को क्षति होगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग रोकेंगे, चाहे वो क्रूज हो या जो भी हो, सबको हम लोग घेरने का काम करेंगे। अगर क्रूज घेरेंगे तो प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसके लिए प्रशासन आप हमारे ऊपर कार्रवाई करे, मैं यही चाहता हूँ। आप फांसी दे, हमें गोली मार दे, मैं इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूँगा इनके किसी भी अनैतिक जो कार्य है, जो हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारे बिरादर के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी बात रहेगी, मैं जब तक जीवित रहूंगा किसी भी एक बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँगा। अगर इनको फिर से बात करना है, ये अब इनको अब गंगा जी में ही आना पड़ेगा। हमने बहुत बार इनकी बातें मान ली, इनके कहने से इनके स्थान पर जाके अब हम बैठ लिए, अब नहीं चलेगी कोई बात। अब जो भी बात होगी उनको गंगा जी में आके बात सरकार किस सरकार की बात करते हैं? जो हम लोग को उजाड़ने पर तुली हुई है वो सरकार? कौन से सरकार की आप बात करते हैं जिसने साबरमती से हमारे समाज के लोगों को उखाड़ के फेंक दिया? उस सरकार की बात करते हैं? कौन सी सरकार की बात करते हैं भैया आप? सरकार यदि हमारे खिलाफ है तो हम भी सरकार के खिलाफ है, और आने वाला 2024 ये बताएगा कि हम सरकार के खिलाफ है कि सरकार के समर्थन में है।
पूरे बनारस ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में हम जाएंगे और इनको हराने के लिए बिगुल फूकेंगे। अपने समाज के लोगों से ही नहीं औरों से इन्होंने जो काशी में कुकृत्य किया है इन सारी चीज़ों का बखान करेंगे, बयान करेंगे कि काशी में इन्होंने क्या किया है। जो लोग अभी समझते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ है, ये क्या बुरा हुआ है, हम पूरे दुनिया के कोने कोने में इसका खबर भेजेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये कैसे लोग इनकी बखान करते हैं जो यहाँ पर कॉरिडोर में किए हैं। इन सारी चीज़ों का बयान हम करने जाएंगे और फिर इनको हम बताएंगे कि हम हैं क्या।